अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.5। इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके जब आंस आते हैं तो उसके दो आंस बनते हैं। चाहे हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए करें, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के करें, उसके दो आंस आते हैं जिसे हम कहते हैं रूट्स। उस इक्वेशन के रूट्स जिसके वो आंस आए होते हैं, ठीक है। अब वो रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ऐसे ही हम 2.5 स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे कि हमारे पास रूट्स अगर हों तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी। जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स फाइंड करते थे, इसी तरह से रूट्स के ज़रिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेट कैसे दिया जाता है, किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि किस तरह से बनती है, उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा। बेटे हमारे पास लेट हम करते हैं कि दो रूट्स हमारे पास, लेट कौन से, कि एक अल्फ़ा और एक बीटा, इन दोनों को हम क्या करते हैं, x के इक्वल रखते हैं। x इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, इसी तरह से x इज़ इक्वल टू बीटा। बेटे ये दो रूट्स लेट किए थे हमने, पिछली एक्सरसाइजेज में भी ये देखे हैं, अल्फ़ा और बीटा। जैसे कि हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, उसी में ये अल्फ़ा और बीटा यूज़ किए गए। इसी तरह से ये दो रूट्स किसके हैं जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमने लेट किए हुए। अब क्या करेंगे कि हम ये अल्फ़ा को इधर ले आएंगे, तो ये अल्फ़ा प्लस का है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस का, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह से ये बीटा भी माइनस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये जब इधर आया तो माइनस का हो गया, तो ये बच गया हमारे पास इधर ज़ीरो। बेटा आगे हम क्या करेंगे, जैसे कि हम ये देखें कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको हम प्रोडक्ट की शक्ल में लिख लेते हैं इस तरह से, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हम इस तरह से इनको लिख सकते हैं। इस तरह से अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों, तो आपस में मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया बेटे, एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फ़ा को x से किया तो माइनस एक्स अल्फ़ा। इसी तरह से ये देखें, ये हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ किया। अब x को माइनस बीटा से किया तो क्या आया जी, माइनस एक्स बीटा, माइनस अल्फ़ा को माइनस बीटा से किया तो प्लस का अल्फ़ा बीटा। क्योंकि जब प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई दो चीज़ें हो, दोनों के साथ माइनस हो, तो साइन किस चीज़ का आना है, प्लस का, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बेटे ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, माइनस इन दोनों चीज़ों में से इतनी चीज़ के अंदर से x जो है वो कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अल्फ़ा प्लस, क्योंकि जब हमने ब्रैकेट लगाई, माइनस जब कॉमन आया, बाहर कॉमन निकल गया, तो ये वाला साइन प्लस में चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब बेटे ये बताएं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो था ये किस चीज़ के बराबर था, ये सम के बराबर नहीं था। s इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। हम ये दो चीज़ें रखते तो मैं इधर लगा सकता हूँ s इसकी जगह पे, और ये साथ में x प्लस अल्फ़ा बीटा किसके बराबर था, प्रोडक्ट के। तो ये हमारी बेटे बन गई फॉर्मेशन किस चीज़ की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये फार्मूला जो बना, ये इक्वेशन जो बनी, ये यूज़ होगी किसके अंदर, अगले क्वेश्चंस के अंदर हमारे। कौन से क्वेश्चंस, 2.5। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स की शक्ल में मुझसे पूछ सकता है। तो बेटा हमने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख ली। इसके बाद हम अपना
2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट करना है इन रूट्स को देख के, इन रूट्स को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला पार्ट हमारा 1,5। तो जी हमारा पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं 1,5। तो बेटे सम अगर हम इनका लें तो 1 + 5 क्या हो जाएगा 6। प्रोडक्ट लें तो 1 क्रॉस 5। एक बार इन दोनों वैल्यूज़ को प्रोडक्ट करेंगे, एक बार क्या करेंगे सम करेंगे, तो प्रोडक्ट करने से 5 आ जाएगा। बेटे ये आगे सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़। अब जो हमने फॉर्मेट की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यूज़ लगा देंगे। कौन सी? ये वाली जो हमने सम और प्रोडक्ट करके हासिल की हैं। इधर क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट इन इक्वेशन। हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो इक्वेशन x² - x + p = तो जनाब ये हमारे पास आई। तो हम इसके अंदर करेंगे वैल्यूज़ लगा देंगे। सम की क्या वैल्यू आई 6 प्लस प्रोडक्ट की क्या आई 5 = 0। तो बेटे यही हमारा आंसर होगा। ये सारे के सारे पार्ट्स क्या हैं, सेम टू सेम सारे पार्ट्स होंगे। जैसे ही ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी तो ये हमारा आंसर होगा। और पार्ट करेंगे जो कि ये वाला है 3 + √2 और 3 - √2। बेटे ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था और मैंने बाकी पार्ट्स नहीं किए। ये पार्ट जो है ये एच वाला मैं कर रहा हूँ, बाकी सेम टू सेम वैसे के वैसे सिंपल हैं। जस्ट वैसे ही सम प्रोडक्ट लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है उस इक्वेशन के अंदर पुट कर देने है। तो ये भी सेम लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर रूट वाला है, तो मैं सोचा कि ये आपके लिए मैं सॉल्व कर दूँ। बेटे इनको अगर मैं सम करूँ तो 3 + √2 + 3 - √2, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की है, ये आपस में कट गए। बचा क्या 3 और 3, सम क्या बचा हमारे पास 6। प्रोडक्ट क्या आएगा जी 3 + √2 × 3 - √2। तो बेटे ये देखें 3 और 3 आपस में, तो ये स्क्वायर ले लूँगा। प्लस का √2 और माइनस का √2 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो माइनस का √2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, ये स्क्वायर रूट था जो स्क्वायर से कट गया। 3 का स्क्वायर है तो ये क्या आ गया 9 - 2। तो प्रोडक्ट कितना बना बेटे 7। अब वही इक्वेशन x² - sx + p = 0, इसमें ये दो वैल्यूज़ पुट कर देनी है प्रोडक्ट की और सम की। क्या आई थी x² - सम की 6x + 7 = 0। यही हमारा आंसर होगा।